ये लालसा रहती है कि भाई तेरे से बढ़कर कोई नहीं। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि इंसान के चले जाने की बात में दो ही मोहरे होती हैं, अच्छाई और बुराई। यहां जिक्र कराया है कि इस धरती पर बहुत बड़े बड़े बलवान होकर चले गए, मेरी तेरी क्या औकात है कि जिसने भी इस पृथ्वी पर जन्म लिया, इस मृतलोक में जन्म लिया है, उसका जाना तो जरूरी है। एक भजन में कवि ने क्या दर्शाया है, क्या लिखा है, क्या रैया जीव अमानत सही सवर की आस देते मत मुट्ठी बीच आड़ रहा नहीं कोई सबने जाना दो दिन आगे और पीछे जीव अमानत सही स्वर की मत मुट्ठी बीच रहा नहीं कोई सबने जाना दो दिन आगे जीव अमानत उसी स्वर की मत मुट्ठी बीच रहा नहीं कोई सबने जाना दो दिन आगे और पीछे कि या जीव अमानत उस ईश्वर की हंस दे दे मत मुट्ठी पीछे रहा नहीं कोई सब न जाना दो दिन आगे और पीछे। भाई जिसका जन्म होया है उसका जाना तो जरूरी है। ऐसे ऐसे बलशाली राजा हुए इस पृथ्वी पे कि जिनका तीनों लोकों में जिक्रा था। कौन कौन हुए पहले नंबर पे, किसका जिक्रा कराया है, क्या लिखा। रावण का वसा रामचंद्र पे करी लड़ाई तकदीरी पसा सुनिए। आप मरिया और कुटुंब खपाया यो नाश होया खासा सुनिए। नाश होया खासा सुनिए। गगन मच ढकर गगन मच ढकर फरहाट करे थी टूट जाए गिर की नीचे दया नहीं कोई सबने जाना दो दिन आगे हो अमन दे उसी स्वर की दया नहीं कोई सबने जाना दो दिन आगे और पीछे किस किस के इतिहास सुनाऊं, इस दुनिया का रासा सुनिए। जीव पिंजरा बंद भोरे में उस रावण का बासा सुनिए। रामचंद्र तक करी लड़ाई तक तीरी पासा सुनिए। आप मरिया और कुटुंब खपाया और नाश होया खासा सुनिए। जिसकी गगन मचड़ कर फराट करे थी वह टूट धजा गिर की नीचे रहा नहीं को सब न जाना दो दिन आगे और पीछे कह रहे
उस मालिक के घर से वो टिकट कट कर आई थी, लेकिन उसी दिन ये लिख दिया था कि वापिस की भी टिकट बना कर रखी है। सब लेखा जोखा उस परमात्मा के घर पर होता है। दूसरे नंबर पर क्या लिखा? उदाहरण दर्शाए राजा बलि का जिक्र करया। राजा बलि के दान पुण्य की ख्याति समस्त संसार में फैली हुई थी। बहुत दान पुण्य करते थे। ये बताते खुद विष्णु भगवान परीक्षा लेने के लिए बावना रूप करके, साधु का रूप करके राजा बलि के यहां पहुंच जाते हैं। राजा बलि ने जब देखा, दंडोत प्रणाम किया। ये साधु जी आइए, कैसे आना होया? है राजा, भाई आप दान पुण्य बहुत करते हो, आपके दान पुण्य की ख्याति समस्त संसार में फैली हुई। ये महाराज ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन मेरे घर पर जो भिक्षुक आता है मैं उसको खाली हाथ नहीं जाने देता। आप भी मांग लीजिए, क्या मांगना चाहते हो? ये बताते विष्णु भगवान ने साधु के रूप में 3 कदम धरती मांग ली। ये वो छोटा दिखा, राजा ने इशारा करा कि मातले घड़िए पड़ी, क्योंकि चारों तरफ राज था राजा बलि का। ये बताते 2 ही कदमों में जीवलोक और भूलोक को माप लिया। तीसरा कदम खाए का ठार गया। राजा, ये तीसरा कदम कहां रखूं? राजा ने सोचा कि कोई बहुत बड़ी बला है, अपना सर झुका दिया। ये महाराज, यहां रख लीजिए तीसरा कदम। ये बताते बड़े प्रसन्न हुए विष्णु भगवान और मृतलोक का राज दे दिया। अपने साथ ले जाने लगे, सारी प्रजा उमड़ पड़ी। पाताल लोक का राज दिया था। ये महाराज, ये साधु जी, हमारे राजा को कहां लेकर जाओगे? कि भाई मैंने खुश होके पाताल लोक का राज इसको दिया है और अब ये यहां वहां रहेंगे। ये बताते आज भी केरल प्रदेश में एक कौन नाम का त्योहार मनाया जाता है। विष्णु भगवान के साथ में राजा बलि की पूजा करी जाती वहां पर। निबलारा इसे भी ना रहे, वह भी तो चले गए। क्या औकात है हमारी, क्या कहते हैं?
में जिन तो भगत लोग और किस किस के इतिहास सुनाऊं आंख खोल मत न्यामी से नहीं कोई समझदारा बताए कि भाई इस मृत लोक में जिसका जन्म होया है वह उसका जाना जरूरी है। जैसे 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 ये उम्र घटती चली जाती है, जैसे एक बाग में एक पौधा पुराना हो जाता है, एक पेड़ पुराना हो जाता है, उसकी भी उम्र घटती चली जाती है। अगर सूख जाए तो माड़ी रात दिन कितनी परवरिश कर लो वो हया नहीं हो सकता वो पौधा। ऐसा ही ये जीव ये पिंजरा बताया। आखिरी नंबर पे क्या लिखा है, क्या